हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स ये एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन पिछले 5-6 साल से, स्पेशली कोविड के बाद से इतना इमर्जिंग ऑक्यूपेशन हो गया है एंड लोगों ने पैसे छापे हैं एज एन इन्फ्लुएंसर। और ये इन्फ्लुएंसर केवल सिर्फ एक या स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं है, ये हर डोमेन के अंदर में, चाहे खाना बनाना, चाहे एक्सरसाइज करना, चाहे शेयर बाजार, हर डोमेन के अंदर में इन्फ्लुएंसर्स बड़े होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनके बैंक अकाउंट भी बड़े होते जा रहे हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि नई दुनिया के नए ऑक्यूपेशंस में नया कमाई का साधन बनेगा और सबको नई तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इशू को सेंसिटाइज करना चाहता हूँ, और ये मैंने नहीं इशू रेस किया है, ये किसी ने रेस किया है जो मैं अपने भाषा में अपने तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि फ़लाना आदमी सही कर रहा, फ़लाना आदमी गलत कर रहा है। जो कर रहा है अपने सोच, अपने वैल्यू सिस्टम, अपने दायरे के हिसाब से सही कर रहा है, और मैं जो कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे नज़र आए कि शायद मैंने बहुत सही किया, या मुझे ये भी फील हो जाए कि शायद मैंने गलत किया। तो आपके साथ में दिल से दिल बातें करना और एक इशू को हाईलाइट करना और इश्यू के अराउंड में चर्चा करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो प्लीज़ मुझे किसी भी तरह से कमेंट में लेके ये मत कहिएगा कि मैं फ़लाना लोगों के, फ़लाना इंसान के अगेंस्ट हूँ। आई एम नॉट। तो इन्फ्लुएंसर प्लस फाइनेंशियल मार्केट, इसको आप मर्ज कर दीजिए तो एक वर्ड बनता है फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर कौन है? जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपको इन्फ्लुएंस करता है। ना इन्फ्लुएंस करने को अगर आप डिक्शनरी वर्ड देखें तो इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। मैं अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ किसी तरीके से, तो मैं पॉजिटिव सेंस में भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और मैं नेगेटिव सेंस में भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे पर्सनली ये इन्फ्लुएंसर वर्ड अगर लोग मेरे लिए यूज़ करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे ये मत बोलो, बिकॉज मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और एक एंटरप्रेन्योर लोगों को इंस्पायर कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है कोई एंटरप्रेन्योर। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात कर लीजिए, जो रियल में बिजनेसमैन होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो सोसाइटी में अलग तरीके से वैल्यू ऐड कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो इंस्पायर करता है लोगों को। तो ये चर्चा कहाँ से हुई? ये फिल्मफ्लुएंसर्स, जो कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा डोमेन है, और एक जर्नलिस्ट है नील बोराटे, जो कि डिप्टी एडिटर है मिंट के, उन्होंने कुछ बात हाईलाइट की और मुझे लगा कि ये बात बहुत दिन से हाईलाइट होनी चाहिए थी, और उन्होंने दिल खोल के बात कर दी। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ पर मैंने ये बात की चर्चा की थी, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दिल खोल के लाइव मिंट जो उनका पेपर है उसके अंदर में बात कर दी। और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि क्या बात की उन्होंने। नील बराटे बहुत ही सेंसिबल बात करते हैं, इनफैक्ट आप उनको फॉलो कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है फाइनेंशियल जर्नलिज्म के अंदर में जो पहले सुचिता मैम करती थी, मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड लोग रहे हैं जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री या पूरे इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम मजबूत हो, बेटर हो और संभले। मुझे लगता है नील एक ऐसे इंसान हैं जो कि मॉडर्न फाइनेंशियल जर्नलिज्म के एक इम्पॉर्टेंट विसल ब्लोअर बन चुके हैं, और उनका बात को हमको सीरियसली लेना चाहिए। तो उन्होंने बात एक ऐसी करी कि उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम मेंशन किए अपनी इमेज में। और अगेन, मैं किसी भी इंडिविजुअल पे नहीं जाता हूँ, ये मैक्सिमम लोग मेरे दोस्त भी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं बहुत, क्योंकि उन्हें इंस्पायर भी करते हैं। एक्चुअली मैं उनसे इंस्पायर ज़्यादा होता हूँ, मैं उनसे इन्फ्लुएंस एकदम भी नहीं होता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ लोगों से कि इंस्पायर होइए, इन्फ्लुएंस मत होइए। तो इसमें नील ने कहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है जो कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उस कंटेंट के थ्रू वो आपको अपनी एक कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कैपेबल पीपल। मतलब मैं कहूँगा ये सुपर ह्यूमन भी है, लेकिन उस कैपेबिलिटी के दिखाते दिखाते वो किसी और का प्रोडक्ट जो बेच देते हैं, वो आपको पता ही नहीं लगता है कि उस प्रोडक्ट को बेच के वो कितना पैसा बना रहे हैं। जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको अपना मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, मार्केट को कैसे समझते हैं वो बताता हूँ, फ्री बहुत सारे कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ, और हाँ, मैं आपको अपने डेवलप्ड प्रोडक्ट जो स्टॉकेज है इलन मार्केट से, उनकी तरफ आपको झुकाव करता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है
क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं और किसी तरीके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे इन प्रोडक्ट्स के साथ में जुड़ सकते हैं। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर एक ही है कि आपको सही दिशा दिखाऊं और उस दिशा में अगर मेरा प्रोडक्ट इकोसिस्टम आपके काम आ सके तो क्यों ना आपको उसकी कैपेबिलिटी को भी दिखाऊं। लेकिन इन्फ्लुएंसर जो है उनका काम, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ देम आर इन्फ्लुएंसर एंटरप्रेन्योर्स, तो उनका काम क्या रहता है कि भैया वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने और वो आपको बताए कि चलो इस प्रोडक्ट की तरफ तुम झुकाव करो। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इतना पैसा इन्फ्लुएंसर्स को दिया हुआ है ताकि लोग उनके यहाँ पर अकाउंट खोलें और ब्रोकरेज कमाएं। अब वो ब्रोकरेज जो वो क्लाइंट देता है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में ब्रोकरेज दिया जा रहा है ब्रोकर्स को, तो जो ब्रोकरेज क्लाइंट देता है उसका कट वो इन्फ्लुएंसर लेता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रोकरेज कितना बड़ा और उसका कट जो इन्फ्लुएंसर ले रहा है वो भी कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। इनफैक्ट मुझे इंटरनली पता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो साल का 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया केवल ब्रोकरेज शेयरिंग से ही कमाते हैं, विच इज उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल उस पर बना लिया है। बट मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग सबकॉन्शियसली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अकाउंट खोल ले, अकाउंट खोल ले, अकाउंट खोल ले, और इनडायरेक्टली आपसे पैसा कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट पैसा कमाना चाहिए, आपको सीधा बोलना चाहिए कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ये प्राइस है उस प्रोडक्ट का। जैसे कुछ लोग एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑक्यूपेशन। अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ कोर्स चला रहा है, कुछ एडवांस स्टडी, इनफैक्ट नील ने कहा कि वो भी प्रॉब्लम है, बट मैं उससे डिसएग्री करता हूँ इसमें, बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड करना, एडवांस स्टडी प्रोवाइड करना, इसमें कोई खराबी नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी लीगल इशू नहीं है, क्योंकि सेबी की तरफ से कोई लीगल लाइसेंस नहीं है एजुकेशन के लिए। और अगर आप लाइसेंस लेके रिसर्च भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो इनडायरेक्ट पैसा कमाया जा रहा है आपको किसी और प्रोडक्ट पे डायरेक्ट करके और उस पर ब्रोकरेज या कोई भी तरह का कट कमाया जा रहा है, मुझे लगता है वो सबकॉन्शियसली मुझे समहाउ उस पर कंफर्ट नहीं आता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप किसी की भी बात सुनिए, आप पहली बात उनसे इन्फ्लुएंस मत होइए, आप उनसे इंस्पायर्ड होइए, और किसी की भी बात सुने और वो फलाना अगर बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट ले लो, आप मान लीजिए कि उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो आपसे उसके थ्रू इनडायरेक्टली पैसा कमाना चाहता है। कोई भी तरह का फ्री लंच कुछ भी नहीं है। आज मैं भी ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन वो रहेगा ही रहेगा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को भी देखें, नहीं तो मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दूंगा जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और भर भर के मुझे और पैसा दे के नुकसान करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं यहाँ पर आके अपनी बात करता हूँ आपके सामने, ताकि आप मेरे प्रोडक्ट को देख सकें। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट बात करना चाहिए, डायरेक्ट कमर्शियल बात करनी चाहिए, और उससे अगर आपके कन्वर्जन्स होते हैं, पैसे बनते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इनडायरेक्ट बात करेंगे, इनडायरेक्टली पैसा कमाएंगे, लोगों को एक तरीके से मिसगाइड करेंगे, मिसगाइड ही है ना, कि मैंने कह दिया ये तुम कर लो और मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। जैसे क्रिप्टो के अंदर में वॉलेट्स थे, आपको तो पता ही है कितने एपिसोड्स हुए थे जहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने क्रिप्टो में लोगों को इन्वेस्ट करवाया और आज का हालत में क्रिप्टो में पैसे लगे हैं। बेशरम की तरह वो लोग कुछ भी उसके बारे में बात नहीं करे। अरे पैसे लगे तो सामने ओन करो ना कि हाँ मेरे भी पैसे लगे और आपके भी पैसे लगे। सो मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट पैसा किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं कमाना चाहिए। जो कमाना चाहिए डायरेक्ट कमाना चाहिए, और अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी आप बना रहे हो सामने कर देना चाहिए कि मैंने इनके साथ में रिलेशनशिप किया और मेरा इतना कमाई हुआ है इस रिलेशनशिप से। तब एक इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी और होती है और बेटर होती है। अदरवाइज ये जो ग्रे एरिया में पैसा कमा रहे हैं, और सेबी जो है, जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है फाइनेंशियल मार्केट का, वो इनके अगेंस्ट या इनके अराउंड में कोई भी रेगुलेशन नहीं लेके आ रहा है। ये एक समहाउ डार्क एरिया ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है जिसको नील ने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया। तो आप ये आर्टिकल पढ़िएगा ज़रूर, नील ने बहुत मेहनत की है इस पर, और आप जागरूक होइएगा कि क्यों हमको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का बात को आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए। मान के चलिए कि उसका पीछे न पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ है और आप उस स्वार्थ की भागीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव नो इंटेंशन
ऑफ डिस्पैरेजिंग एनीवन। मैं जितने भी नाम यहाँ मेंशन्ड इस आर्टिकल में, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस लिस्ट में नहीं ऐड किया गया, ऑल्दो मेरे ओवरऑल 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी जर्नी बहुत ही सीधी है कि आप सही रास्ते से मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना कैपेबिलिटी बनाइए, किसी और पे डिपेंडेंट मत होइए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग एंड आई होप यू विल कीप ऑन सपोर्टिंग मी द वे यू हैव बीन डूइंग, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की जीवन जो है वो बहुत ही टफ होती है, बहुत ही अलोन होती है और हम लोग सब चाहते हैं कि आप भी ग्रो करें, बिकॉज आप ग्रो करेंगे, आप रहेंगे मार्केट में, तब हम ग्रो करेंगे। अगर आप चले जाएंगे, अगर आप डिग्रो करने लगेंगे, तो फिर हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।